हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे आठों ग्रह हैं, उन आठों ग्रह से संबंधित जितने भी संभावित इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एवं पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलिएगा एवं इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो से रूबरू होने के लिए आप वीडियो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुध ग्रह देखेंगे। जैसा कि आपको पता है क्रम से बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसके अलावा जिसको 2006 के प्राग सम्मेलन से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सूर्य से सबसे निकट का एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध है। किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है? तो जो हमारा बुध ग्रह है उसका तापांतर अन्य ग्रहों से अधिक है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस है इसका तापांतर। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो हमारा बुध ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, मात्र 88 दिनों में। ठीक है। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो हमारा जो बुध एवं शुक्र ग्रह है, बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? शुक्र ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है, फलतः शुक्र ग्रह चमकीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है किस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। किस ग्रह के पास ना चंद्रमा है ना ही वलय है? तो शुक्र और बुध जो ग्रह है उसके पास ना ही उसका खुद का चंद्रमा यानी उपग्रह है, ना ही कोई उसके चारों ओर वलय है। आकार एवं घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की भगनी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम को पश्चिम में एवं सुबह में पूर्व में दिखाई देने के कारण किस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है? तो सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। इसके अलावा इसे पृथ्वी का भाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उस ग्रह पर अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है शुक्र ग्रह पे, फलतः वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक ना, इसी कारण से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी हो जाता है। नेक्स्ट ग्रह के बारे में देखेंगे, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने कक्ष पे 66.5 डिग्री, या अपने तल से कितना डिग्री? तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। आगे आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान पे कौन सा है? तो अगर आकार की दृष्टि से बात किया जाए तो आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह है एवं सूर्य से दूरी के अनुसार बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी यानी तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह चूंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है। आगे पृथ्वी का घूर्णन काल कितने समय का होता है? पृथ्वी का घूर्णन काल कितने समय का होता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, या सीधा सीधे हम लोग बोल सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट। इसे हम 24 घंटा के रूप में भी बता सकते हैं। आगे है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो जो हमारा पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा, या फिर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर जब कंप्लीट कर लेता है तो यह समय कहलाता है सौर वर्ष कहलाता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक जीवधारी के रूप में इसे हम पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो ये व्यास दिया हुआ है 12,756 किलोमीटर, ये विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756।
वहीं अगर ध्रुवीय व्यास पूछा जाता है तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर, और पृथ्वी के विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है तो 42 किलोमीटर का हो जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,070 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है, तो पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है वो 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी से 8.6 प्रकाश दूर सीरियस तारा को संस्कृत में किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम संस्कृत में सीरियस को लुब्धक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रतिशत कितना है, तो पृथ्वी का 71% भाग पे जल है, जबकि 29% भाग स्थलीय भाग है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा बताया गया था, जो प्लूटो का चेला है अरस्तु, इसी के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी कैसा है तो गोल है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या लगभग में इसे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में किस स्थान के निकट से गुजरता है, तो यह गुजरने का काम करता है थुम्बा, केरला। थुम्बा कहाँ पे है तो केरला। दिन और रात किस कारण से होती है, तो दिन और रात होने के पीछे का कारण है भू परिभ्रमण या फिर पृथ्वी की घूर्णन गति बोल सकते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। हाई क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी पर दिन एवं रात छोटा बड़ा जो हो जाता है वह किसके कारण होता है, तो वो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है। मौसम परिवर्तन का कारण क्या दिन रात का कारण परिभ्रमण या घूर्णन था। मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका ना होना, यही कारण है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते जाते रहते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम कर दिया जाए, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी है इसे 1/4 क्या कर देना है, कम कर देना है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, कम जाएगी, 365 दिन की रहेगी, जबकि कम जाएगी। चूंकि चक्कर अब नजदीक आ गया है तो चक्कर लगाने में भी इसको बहुत कम ही दूरी तय करना पड़ेगा ना। ठीक, आगे भूपर्पटी में बहुआयत रूप से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो भूपर्पटी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे कोर किस धातु से बना हुआ है, जो कोर है लोहा एवं निकल से बना हुआ है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जो पृथ्वी पर मरुभूमि है वो पृथ्वी पर 15 एवं 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मरुभूमि होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर क्यों प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो होता क्या है कि उपग्रह का निकास वेग इससे मिलता है, इस कारण से जितने भी उपग्रह हैं पृथ्वी के पूर्व दिशा की ओर से प्रक्षेपित किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में कुल समय है 8 मिनट 19 सेकंड, या सीधा सा बोल सकते हैं 8.3 सेकंड लगता है। आगे मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है, चूंकि हमें पता है आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, तो सबसे बाहर में कौन सा हो गया, मंगल है। जबकि बाह्य ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है, तो उसे हम बाह्य ग्रह या फिर जेबियन ग्रह के नाम से जानते हैं, इसे पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है, तो जो मंगल ग्रह पे एक दिन होता है 24 घंटे 37 मिनट का होता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, तो मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का पूजा होता है, तो हनुमान जी का कलर भी कैसा है तो लाल है। वैसे मंगल ग्रह का लाल होने के पीछे का कारण वहाँ पे लौ ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता है। नेक्स्ट है मंगल की मिट्टी में किस तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, तो मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस कारण से इसका रंग कैसा है तो लाल है। मंगल के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता, और लगभग 95% जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है।
फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डिमोस है, ठीक ना। और फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या कितना है? तो 2 है, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो मंगल ग्रह का जो अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के ही लगभग समान है। किस ग्रह पर पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है? जीवन की संभावना पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर है? क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। तो यूरोपा जो बृहस्पति का चंद्रमा है, बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा है, वहां पे जीवन की संभावना तराशा गया है। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत के प्रथम अभियान का नाम क्या है? तो मंगल ग्रह पर रिसर्च करने के लिए जो भारत के द्वारा भी अभियान चलाया गया उसका नाम है मार्स ऑर्बिटल मिशन, या जिसे मॉम या फिर मंगलयान मिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मंगलयान उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो मंगलयान का जो प्रक्षेपण था वो PSLV C-25 से किया गया था। आगे है, बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे, जुपिटर के बारे में जानेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है, उससे छोटा वरुण, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद तो शुक्र है, मंगल है और बुध है। सबसे छोटा बुध हो जाएगा। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो बृहस्पति ग्रह की खोज है वह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितना है? तो बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 79 है। नेक्स्ट है, गैनीमेड, ईओ, यूरोपा, कैलिस्टो आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो गैनीमेड वगैरह जो है यूरोपा जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला है, हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक प्लायन वेग 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। वही अगर पृथ्वी का प्लायन वेग पूछा जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह या फिर मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। और बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? तो पीला है। पीला रंग होने के पीछे का कारण इसका सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में कर लेता है? तो बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा 11.8 वर्ष में कर लेता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहा जाता है। किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है? तो बृहस्पति ग्रह पे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। किस ग्रह के अध्ययन हेतु 2011 ईस्वी में नासा द्वारा जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए जूनो अभियान भेजा गया था, ठीक ना। जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बृहस्पति ग्रह के जो चंद्रमा यानी उपग्रह है उसका खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बृहस्पति के वलयों को किस नाम से जानते हैं? तो बृहस्पति के वलय को जोवियन की वलय के नाम से जानते हैं। बृहस्पति का वलय किससे बना हुआ है? तो सिलिकेट से बना हुआ है। बृहस्पति का वलय किससे बना हुआ है? तो सिलिकेट से बना है। नेक्स्ट देखेंगे शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में। सौरमंडल का सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। प्रथम तो हमने देखा था, प्रथम कौन था? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर के नाम से जान रहे थे। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर वलय जिसकी संख्या 7 है पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर उपस्थित वलय की संख्या कितना है? तो 7 है। किस ग्रह को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है? गैसों का गोला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, किस ग्रह को गैसों का गोला कहते हैं या गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं? तो शनि को कहा जाता है। इसका घनत्व मात्र 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वही सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है, वही सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट है, शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितना है? तो शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 146 है।
सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का छठा ग्रह कौन सा है? शनि है, क्योंकि हमें पता है प्रथम कौन है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि हो गया, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। किस ग्रह के वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? तो शनि ग्रह पे। नेक्स्ट है, शनि ग्रह का कौन सा उपग्रह अन्य ग्रह उपग्रहों के विपरीत, शनि का कौन सा उपग्रह है जो अन्य उपग्रहों की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो वो है फोबे। फोबे जो शनि का उपग्रह है, ये अन्य ग्रहों के विपरीत क्या करता है? तो परिभ्रमण करता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एवं सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? रिया है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो रिया। रिया किसका उपग्रह हो जाएगा? तो शनि का। शनि सूर्य के परिक्रमा में कितना वर्ष लगाता है? तो शनि सूर्य का परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लगाता है। नेक्स्ट देखेंगे अरुण के बारे में। अरुण जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों में आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्थान है? अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सातवें स्थान पे अरुण का है एवं बड़ा संख्या में तीसरा स्थान पे कौन सा है? तो अरुण है। अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया है? विलियम हर्शल के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया है। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? 84 वर्षों में। अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा कर लेता है? 84 वर्षों में। किस गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह नीले हरे रंग की दिखाई देता है? तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो अरुण का रंग है वो नीला हरा रंग का है। नेक्स्ट है, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? जैसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, उसी प्रकार से जो अरुण है उसका अक्षीय झुकाव बहुत ज्यादा है, एकदम लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? अरुण को। अरुण को हम लोग बोल देते हैं कि लेटा हुआ ग्रह है। कौन से दो ग्रह सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? पूर्व से पश्चिम करते हैं, क्लॉकवाइज में करते हैं, ठीक ना? अरुण और शुक्र, यूरेनस और वीनस। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इट्टा, लैम्डा और इप्सिलॉन आदि नाम के वलय किस ग्रह के चारों ओर हैं? तो अरुण ग्रह के चारों ओर क्या है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इट्टा, लैम्डा और इप्सिलॉन नाम से वलय पाए जाते हैं। और टोटल वलयों की संख्या कितना है? तो 13 है। अरुण ग्रह में ज्ञात कुल वलय कितने हैं? तो अरुण ग्रह के ज्ञात कुल वलय कितने हैं? तो 13 है। अरुण ग्रह के कुल ज्ञात वलय कितने हैं? 13 है। अरुण ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? अरुण ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या 27 है। नेक्स्ट देखेंगे वरुण, नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जोहान्स गाले के द्वारा किया गया है। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया है? जोहान्स गाले के द्वारा किया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? वरुण है। सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो टोटल समय लग जाता है 165 वर्ष। वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 165 वर्ष। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। ट्राइटन व मेरिड किस ग्रह के उपग्रह हैं? ट्राइटन व मेरिड किस ग्रह के उपग्रह हैं? वरुण के हैं। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? वरुण। कौन सा ग्रह जो है सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो वरुण। नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट हमारा है प्लूटो। तो वर्ष 2006 के प्राग में हुए सम्मेलन, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर किसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया? प्लूटो से ग्रह का दर्जा 2006 ईस्वी में प्राग में हुआ था, ठीक ना? उससे ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया। इस प्रकार से टोटल जो ग्रहों की संख्या रह गया वो 8 रह गया। प्लूटो की कक्षा किस ग्रह की कक्षा को से ओवरलैप करता था? वरुण की कक्षा से। इसी कारण से तो इसको हटाया गया है, प्लूटो को हटाया गया है, क्योंकि क्या करता था वरुण जो है जिस, ठीक ना, जिस कक्षा से क्या करता था, जहां से ये सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करता था, उसी के पथ को काटने का काम कौन करता है? तो प्लूटो करता है, ठीक। इसलिए इसको हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। नेक्स्ट है प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चारोन। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो चारोन। निक्स, चारोन, अस्टिक्स, केरबेरोस, हाइड्रा किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो प्लूटो के। आप चारोन से जान सकते हैं, ठीक, किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो प्लूटो के। इस प्रकार से हमने आज जितने भी ग्रह हैं, जो 8 + 1 प्लूटो जो ग्रह हैं, इन ग्रहों के बारे में जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से हमने कवर कर लिया।
ठीक है, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक ना, ये सीरीज आपका जारी रहेगा, 20 मिनट की श्रृंखला से हम एक जारी करेंगे। ठीक ना, इसमें जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। तो पुनः मिलेंगे, चलिए नए वीडियो के साथ में। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।